डिकोडिंग सिनेमा में हम आज घोस्ट स्टोरीज के चौथे कड़ी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको डायरेक्ट किया है करण जौहर ने। कहानी के शुरू में हम दो कपल को देखते हैं जिनका नाम ध्रुव और इरा होता है। ये दोनों कपल अरेंज मैरिज करने वाले हैं और सीन में काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल दिख रहे हैं। इनके पेरेंट्स भी इस शादी से काफ़ी खुश थे और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि इन दोनों की फैमिली काफ़ी रिच है। बातों बातों में ध्रुव की मम्मी कहती हैं कि इस शादी के लिए उन्हें ग्रैनी से परमिशन लेना पड़ेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं कि ग्रैनी ध्रुव की दादी होती हैं जिनका देहांत 20 साल पहले ही हो चुका है। यह काफ़ी वियर्ड होता है, हालांकि इरा इस बात को इग्नोर करती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग जिस घर में रह रहे हैं उसको भी ग्रैनी ने ही बनवाया है। यहाँ पर ध्रुव भी कहता है कि वह ग्रैनी से परमिशन लेगा। अब इरा को लगता है कि हो सकता है कि ध्रुव अपनी ग्रैनी से काफ़ी ज़्यादा अटैच था और शायद इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है। इन दोनों की ग्रैंड वेडिंग होती है। शादी के बाद जब ये दोनों क्लोज आते हैं तो अचानक से ध्रुव उठकर ग्रैनी से बातें करने लगता है। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ होता है, लेकिन इरा वहाँ पर किसी को नहीं देख पा रही है। ध्रुव अपने ग्रैनी को गुड नाइट बोलता है और वह इरा से भी गुड नाइट बोलने को कहता है। इरा जवाब में बोलती है कि ध्रुव यहाँ पर कोई नहीं है। इस बात पर ध्रुव इरा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। उस रात को इरा घर में इधर उधर घूमती है और इसी बीच उसे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। घर में इरा को ध्रुव की माँ स्लीप वॉक करते हुए दिखती है और यहाँ पर इरा को यह फैमिली काफ़ी ज़्यादा वियर्ड नज़र आती है। इरा को लगता है कि अगर ध्रुव इस घर से बाहर निकलेगा तो शायद वह ग्रैनी को भूल जाए। इरा ध्रुव को एक नया घर लेने का सजेशन देती है, जिस पर ध्रुव मान जाता है, लेकिन वह बोलता है कि इस बारे में वह अपने ग्रैनी से सलाह जरूर लेगा। ध्रुव के हिसाब से ग्रैनी अभी भी जिंदा है और वह अकेले में अपनी ग्रैनी के साथ पिकाबू भी खेलता था और ऐसा बिहेव करता था कि मानो ग्रैनी उसके साथ ही हो। इसी बीच इरा को घर में ग्रैनी की वॉकिंग स्टिक मिलती है। इरा इन सब के बारे में घर की मेड शांति से पूछती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शांति खुद ग्रैनी की बहुत बड़ी भक्त है और वह ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि मानो ग्रैनी अभी भी जिंदा हो। शांति बताती है कि 20 साल पहले ध्रुव और ग्रैनी एक दूसरे के साथ हमेशा पीकाबू खेला करते थे। एक दिन पीकाबू खेलते वक्त ध्रुव ने ग्रैनी को गलती से सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसके कारण ग्रैनी की हड्डियां टूट गईं और उसके बाद वह कभी चल नहीं पाई। ग्रैनी ने इसके बाद क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और वह हर रात वॉकिंग स्टिक की मदद से ध्रुव को गुड नाइट बोलने जाया करती थी। इरा पूछती है कि आखिर ग्रैनी गुजरी कैसे। इस पर शांति का कहना था कि ग्रैनी सिर्फ गुजरी है, मरी नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद इरा ग्रैनी के कमरे में जाकर उसे बोलती है कि अगर वह सच में मौजूद है तो उसे दिखाई दे। इरा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल शब्दों का प्रयोग करती है, यहाँ तक कि वह ग्रैनी के वॉकिंग स्टिक को अपने बेड के नीचे छुपा देती है। उस रात ध्रुव काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है क्योंकि ग्रैनी उसे गुड नाइट विश करने नहीं आई थी उस रात, और ऐसा 20 साल में पहली बार हुआ था। ध्रुव गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट था और इरा उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। इरा ब्रेकफास्ट खाती है और उसके ठीक बाद उसके पेट में जोरों की दर्द होती है। शांति इरा को पेट पर लिटा देती है और बोलती है कि ग्रैनी को भी कुछ इसी तरह पेट में दर्द होता था। काफ़ी ज़्यादा दर्द होने की वजह से ग्रैनी ने शांति को उन्हें मार डालने को कहा था और इसी कारण शांति ने ग्रैनी के ब्रेकफास्ट में कैस्टर सीड मिलाया था, जिससे ग्रैनी की मौत हुई थी। शांति अब ग्रैनी की स्टिक निकालती है और इसी बीच ध्रुव और उसकी पूरी फैमिली उस कमरे में आकर ऐसे प्रे करते हैं जैसे मानो इरा मरने वाली हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शांति ने इरा के ब्रेकफास्ट में जहर मिलाया था। इसी बीच हम इरा को मोशनलेस देखते हैं। इसके अगले सीन में इरा की आंखें खुलती हैं और अब वह भी ग्रैनी को देख पा रही थी। ग्रैनी यहाँ पर कहती है कि इरा अब उनकी दुनिया में है और यहाँ पर हम कई लोगों को देखते हैं जो कि घोस्ट जैसे नज़र आ रहे थे। ग्रैनी बताती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ग्रैनी पर भरोसा नहीं किया था, और इसी सीन में हमें पता चल जाता है कि ध्रुव और उसकी फैमिली उन सभी लोगों को मार देते हैं जो ग्रैनी पर भरोसा नहीं करते हैं, और इसी के साथ घोस्ट स्टोरीज की चौथी और आखिरी कड़ी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इन चारों घोस्ट स्टोरीज में से किसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमें सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए।